हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम स्टडी करेंगे रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन्स आरएमएस स्पीड क्या होता है। इसी को बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी ऑल्सो। ओके, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक पूरा बेस्ड है लेक्चर नंबर 4 पे। तो ये टॉपिक देखने लेक्चर नंबर 4 पे भी और लेक्चर नंबर 3 पे भी डिपेंड है। तो इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो, इट्स बेटर, तभी आप ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन्स आरएमएस स्पीड। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ कि रूट मीन स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या, उसी में उसका मीनिंग है। उसके लिए देखो, सपोज हमने एक कंटेनर में गैस भरा, वो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सपोज n मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोगों ने स्टडी किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब इनको स्पीड होता है, इनको वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होती है। तो सपोज मैंने कंसिडर किया मॉलिक्यूल 1 की जो डायरेक्शन है, मॉलिक्यूल 1 की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1, मॉलिक्यूल 2 की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v2, मॉलिक्यूल 3 की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v3, 4 की वेलोसिटी है v4। ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उनकी वेलोसिटी vn, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, ये स्पीड का मतलब v1, v2, v3 अप टू vn, इन सब का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये सभी स्पीड का हमने स्क्वायर किया और फिर उसका मीन निकाला। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, इन सब की एडिशन करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं, दैट इज़ n सपोज टू बी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग कैपिटल N भी ले सकते हैं, स्मॉल n भी ले सकते हैं, और फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, रूट लेंगे, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन्स आरएमएस स्पीड। और ये हम लोग डिनोट करते हैं VRMS से। इसको किससे डिनोट किया जाता है, VRMS से। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर, रूट और ये है उसका मीन और उसका स्क्वायर, और इसी को हम लोग VRMS ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के स्पीड का स्क्वायर करो, उसका मीन निकालो और उसका स्क्वायर रूट लो, उसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर। तो आज हम लोग इसका डेरिवेशन स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमने प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का डेरिवेशन कल हम लोगों ने स्टडी किया, वो मैं आपको बता दूं। क्या डेरिवेशन हम लोगों ने स्टडी किया, P इज इक्वल टू 1/3 N/V m इंटू वी स्क्वायर। ये डेरिवेशन हम लोगों ने कल स्टडी किया, राइट ना। तो ये डेरिवेशन का यूज़ करके ये जो v स्क्वायर है, जो स्पीड है, इस स्पीड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे और उसका फाइनल फार्मूला निकालेंगे, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, टॉपिक बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कल का लेक्चर लिंक किया हुआ है इसको, बस थोड़ा डिटेल में हमें इसको स्टडी करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें वो प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1/3 N/V। ये V यानी वॉल्यूम है यहाँ पे, m इंटू वी स्क्वायर और उसका बार, क्योंकि ये वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ये जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, m है मास, मोलर मास, V स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, और कैपिटल N जो है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ऐसे फार्मूला, और P क्या है यहाँ पे, प्रेशर। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर से हम लोग V स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे V स्क्वायर है, तो ये V स्क्वायर को मैं एज इट इज़ यहाँ पे रखती हूँ V स्क्वायर, बाकी सभी टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ 1 by 1। तो देखो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, ये मैं इस साइड लिखूंगी तो चलेगा, ठीक है, रहने दो, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। देखो ये P मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रखा है, ये 3 और V ये दोनों यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आके वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, किसको, PV को, ठीक है।
तो 3 इंटू पी इंटू वी, ये दोनों यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गए, और डिवाइड बाय क्या आएगा फिर यहाँ पे नीचे जो ऊपर टर्म्स है उनको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, मतलब n एंड m दोनों ऊपर है तो नीचे यहाँ पे वो डिवाइड होंगे इस साइड शिफ्ट होने के बाद। ओके, तो ऐसे हमें वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू पी वी डिवाइड बाय n इंटू एम। स्टेप बाय स्टेप जाओ। ओके, एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, देखो कभी भी जब आप कोई डेरिवेशन लर्न करते हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो कि आपका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या है वो याद रखो, और उस फॉर्मूले की तरफ हमें जाना है, उस फॉर्मूले तक हमें पहुंचना है, तो उसके लिए स्टेप्स याद रखो। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूं, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT डिवाइड बाय मोलर मास m नॉट। ओके, दिख नहीं रहा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं ये फॉर्मूला इधर लिखती हूँ, 1 मिनट। तो देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT डिवाइड बाय m नॉट, तो ये फॉर्मूला हमारा टारगेट फॉर्मूला है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वही फॉर्मूला प्रेशर का, एक फॉर्मूले के ऊपर दूसरा फॉर्मूला डिपेंड करता है, वही फॉर्मूला मैंने कंसिडर किया, P इज इक्वल टू 1/3 n/v m v स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर को मैंने साइड में निकाल लिया क्योंकि हमारा मेन टारगेट कौन है, स्पीड, तो स्पीड को हमने साइड में निकाल लिया और बाकी फॉर्मूला बना लिया। अब आप क्या करो, 1/1 ये pv की जगह पे, नेक्स्ट स्टेप है pv की जगह पे हमें दूसरा फॉर्मूला पुट करना है क्योंकि RT चाहिए, तो RT हम कैसे ला सकते हैं, तो याद करो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है उसमें RT है, राइट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, राइट। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इस PV की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, nRT पुट कर सकते हैं, तो यहाँ PV की जगह पे nRT पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू nRT डिवाइड बाय n इंटू m। अभी तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं, हमें m नॉट चाहिए, राइट ना। तो m नॉट तक अगर हमें पहुंचना है, मोलर मास ऑफ द गैस है m नॉट, और यहाँ पे ये सिर्फ m है, तो हमें m नॉट तक जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है, n का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा जो हमने सेकेंड लेक्चर में लर्न किया था, n का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय Na, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ये फॉर्मूला है वो। तो ये n की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, ये n की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह पे हमने n डिवाइड बाय Na पुट किया, ओके, और यहाँ पे RT एज इट इज़ रहेगा और डिवाइड बाय ये n इंटू m भी एज इट इज़ रहेगा। इससे क्या होगा, ये n और ये n कैंसिल होगा, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, 3RT डिवाइड बाय Na इंटू m। अब देखो ये Na इंटू m है, इसकी जगह पे क्या है, m नॉट है, मोलर मास, तो मोलर मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, या फिर मास ऑफ द सब्सटेंस m इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ये फॉर्मूला भी सेकेंड लेक्चर में ही मैंने बताया है। m इज इक्वल, या फिर आपने केमिस्ट्री में बहुत बार ये फॉर्मूला स्टडी किया होगा। तो यहाँ m नॉट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, मोलर मास का फॉर्मूला क्या मिलेगा, दिस मास इनटू Na, मतलब ये फॉर्मूले की जगह पे हम लोग मोलर मास m नॉट डाल सकते हैं, राइट। तो हमें v स्क्वायर बार का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 3RT डिवाइड बाय, इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे m नॉट, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ द गैस। और अगर हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो अगर हमने इसका स्क्वायर लिया स्पीड का, तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू VRMS हम लोग लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू, अगर हमने इसका स्क्वायर लिया है तो ये भी फॉर्मूले का हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 3RT डिवाइड बाय m नॉट। यही तो फॉर्मूला हमें चाहिए था, मिल गया आपको, VRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय m नॉट, यही हमें प्रूव करना है।
तो कभी कभी ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। स्टेप्स बहुत इजी है। देखो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला रट लो। ये प्रेशर का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। उससे V स्क्वायर निकाल लो। उसके बाद PV की जगह पे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV की जगह पे nRT पुट कर दो। n का फॉर्मूला n डिवाइड बाय na जो हमने सेकेंड लेक्चर में स्टडी किया है वो पुट कर दो। उससे n कैंसिल होगा। na m की जगह पे डायरेक्टली m0 डाल दो क्योंकि आपका m0 फाइनल टारगेट है। ओके, तो ये फॉर्मूला पहले आप याद रखो। उसके बाद और ये फॉर्मूले डायरेक्टली आप रट लो, सभी फॉर्मूलेज रट लो, लेकिन उनकी डेप्थ भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वो लोग स्टेप्स पे क्वेश्चन डालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक्चुअली वो आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं डालते, बट किसी स्टेप्स में वो क्वेश्चन डालेंगे, तो उस वक्त आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। तो स्टेप्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी। हर एक डेरिवेशन कहाँ से आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टडी करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में देखो, आंसर इन ब्रीफ। उसमें पहला ही क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मतलब अगर हमने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उससे स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा वो उन्होंने पूछा है। आरएमएस स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, तो आंसर देखो क्या लिखोगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, V स्क्वायर बार इज इक्वल टू क्या है, 3RT डिवाइड बाय m0। ये फॉर्मूला है। तो इससे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, इससे हमें क्या पता चलता है, R कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, तो इससे हम लिख सकते हैं ये तीनों, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है। देखो सिवाय T छोड़ के, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सभी कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। एम आई क्लियर। तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिखा तो हम लोग बोलेंगे कि V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, इफ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन रूट मीन स्क्वायर ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इंक्रीजेस इन अ सेम प्रोपोर्शन विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रूट मीन स्क्वायर ऑल्सो इंक्रीजेस विद द सेम प्रोपोर्शन। ये उसका आंसर रहेगा। अपने नोट्स में ये आंसर दिया है और मैंने भी लिख के दिया है, तो आप उसमें से डिटेल में इसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। वो भी इसी टॉपिक के ऊपर पूछा है उन्होंने। क्या है, व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट। अभी हमने देखा कि गैस हीट करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो बहुत ही सिंपल है, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है ये। अगर हमने गैस हीट किया, कंसिडर करो इस कंटेनर में मैंने गैस लिया है, ये मॉलिक्यूल्स है उसके, और गैस को हमने हीट अप्लाई की। हीट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको एनर्जी मिलेगी, राइट। जैसे ही हम लोग इसको हीट अप्लाई करेंगे इनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद उनका जो आरएमएस स्पीड है, Vrms है, वो इंक्रीज होगा। आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर इनकी आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आरएमएस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, राइट, सॉरी V स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, V स्क्वायर आरएमएस इंक्रीजेस, टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, दैट मीन्स Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसका आरएमएस स्पीड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। आप क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, व्हेन द गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्वायर द एनर्जी and their RMS velocity increases.
According to kinetic theory of gases, the RMS velocity is directly proportional to temperature. Square of RMS velocity is directly proportional to temperature. That means VRMS is directly proportional to under root T. और इसी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं increase in VRMS lead to increase in the temperature of the gas. Hence, when a gas is heated, its temperature increases. ओके गैस हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऐसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते, मतलब अपोजिट। अभी पहले इसमें क्या दिया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे बोला है गैस हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसको एक्सप्लेन करो। बस इसी फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है। दोनों का आंसर आप सेम तरीके से लिख सकते हो। ओके ये भी आंसर मैंने नोट्स में लिख के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इट इज़ अ रिलेटेड न्यूमेरिकल टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। कैलकुलेट द रेशो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 डिग्री केल्विन एंड 120 डिग्री केल्विन। मतलब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया है। कैलकुलेट द रेशो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS हमें निकालना है और उन्होंने टेम्परेचर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन टेम्परेचर कितना दिया है देखो, T1 उन्होंने दिया है 30 डिग्री केल्विन एंड T2 दिया है 120 डिग्री केल्विन। तो ये दो टेम्परेचर्स दिए हैं और हमें निकालने के लिए बोला है VRMS का रेशो निकालो। मतलब आपको क्या निकालना है, VRMS नहीं, आपको निकालना है V1 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 स्क्वायर। ये रेशो हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट। T1 में V1 रहेगा, T1 टेम्परेचर होगा, उस वक्त आपको जो वेलोसिटी मिलेगी RMS वेलोसिटी दैट इज V1। T2 टेम्परेचर रहेगा, उस वक्त की जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज V2। तो इन दोनों का रेशो हमें क्या मिलेगा, ये उन्होंने पूछा है। तो वापस वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय m0। तो यहाँ पे सिर्फ T1 और T2 चेंज हो रहा है, तो V स्क्वायर यहाँ पे लेना है। तो V1 स्क्वायर क्या आएगा, T1 आएगा, और V2 स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 3R भी कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ T2 लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय m0 भी कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का रेशो अगर हमने किया V1 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 3RT1 डिवाइड बाय m0 डिवाइड बाय 3RT2 डिवाइड बाय m0। तो यहाँ पे जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल होगी, m0 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा T1 डिवाइड बाय T2। तो इन दोनों का अगर हमने रेशो किया तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। T1 की वैल्यू कितनी है 30। हमेशा वैल्यू आपको केल्विन में ही पुट करनी है, ये याद रखो। अगर उन्होंने सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 120। ओके सो 0 0 गेट कैंसिल, 3 4 जा 12। मतलब V1 स्क्वायर एज टू V2 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 है। इसका मतलब हम इसको 1:4 ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज अ फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, जो कि आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 11 है। तो बच्चों देखो, जो जो क्वेश्चंस में सॉल्व करें उनको टिक करते जाओ 1 by 1, ताकि आपको समझ में आएगा। नियर अबाउट सभी क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं और एंड में वो एक्सरसाइज पूरी एक जगह लिख के आप उसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। वैसे मैंने नोट्स में सब कुछ लिख के दिया है, मैं आपको फोटोज़ भी भेजने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी एक्सरसाइज का है। सभी क्वेश्चंस ले रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड में, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इस टॉपिक से रिलेटेड। शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 times दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब देखो उन्होंने क्या शो करने के लिए बोला है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। उन्होंने बोला है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसकी जो RMS वेलोसिटी है, मतलब VO2 दैट इज इक्वल टू √2 times
VSO2, ऐसे उन्होंने बोला है। क्या बोला है? शो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 times that of sulfur dioxide. This is called as sulfur dioxide. So VO2 is √2 times VSO2, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला वही हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू √3RT। यहाँ पे हमें RMS का फॉर्मूला यूज़ करना है। VRMS का फॉर्मूला क्या है? 3RT डिवाइड बाय m0। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया है हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो 3RT डिवाइड बाय m0, ये फॉर्मूला ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा? देखो VO2 इज इक्वल टू क्या आएगा? √3RT डिवाइड बाय MO2 आएगा। यहाँ पे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपको केमिस्ट्री में पता होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 होता है। और मोलर मास ऑफ SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है? SO2 दैट इज इक्वल टू 64। तो ये दोनों की वैल्यू आपको पता होगी केमिस्ट्री में। ये होगा ऑक्सीजन के लिए, और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे 3RT डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा? MSO2 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है, आप पुट कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों का रेशो लेना है, VO2 डिवाइड बाय VSO2। अगर इन दोनों का रेशो लिया तो हमें क्या मिलेगा? √3RT डिवाइड बाय MO2 आएगा, डिवाइड बाय √3RT डिवाइड बाय MSO2 आएगा। तो यहाँ पे ये 3RT कैंसिल होगा, ये SO2 ऊपर जाएगा, MO2 नीचे आएगा, मतलब MSO2 डिवाइड बाय MO2 आएगा, और इन दोनों का अंडर रूट है। दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है। MSO2 क्या है? 64। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे √64 डिवाइड बाय MO2 है 32 2 × 64। ओके, तो ये हमें क्या मिला? √2, मतलब VO2 डिवाइड बाय VSO2 इज इक्वल टू हमें मिला √2। अगर मैं VSO2 को इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? VO2 इज इक्वल टू √2 इंटू VSO2। तो ये हमें प्रूव करना था, वही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था एग्जैक्टली। ओके, बहुत ही सिंपल था। सेम फॉर्मूला यूज़ करके आपको अलग अलग स्टेप्स से उसको सॉल्व करना है। क्या किया हमने? मोलर मास दोनों का लिख लिया, फॉर्मूला लिखा VRMS का, VO2 का, VSO2 का, दोनों का रेशो लिया। रेशो लेने के बाद सेम टर्म्स कैंसिल हुई, तो MSO2 ऊपर गया, MO2 नीचे आया, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी और बस हमें फाइनल आंसर मिल गया। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। एक्चुअली आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए हैं, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से बनाया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में दिए हैं। इससे अगर आप और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हो तो आपका JEE का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है कि अपना सिलेबस कितना अच्छा बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस विथ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिए हैं, उनको हमें पहले डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, याद रखो। गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32 रिस्पेक्टिवली। मतलब उन्होंने क्या क्या दिया है देखो, टेम्परेचर दिया है गिवन पहले लिख लेते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। गिवन TH2 मतलब हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना दिया है उन्होंने? 127 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री केल्विन में, 127 + 273 करेंगे तो हमें मिलेगा 400 डिग्री केल्विन। ओके, ये हमें TH2 मिला। और उसी यहाँ पे ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी लिख लेते हैं हाइड्रोजन का, वो कितना दिया है 2। उसके बाद उन्होंने दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विथ RMS ऑक्सीजन का कितना दिया है TO2 लिखेंगे हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस।
सो इसको हम 27 प्लस 273 करेंगे तो हमें मिलेगा 300 डिग्री केल्विन। और उसका मोलर मास कितना दिया है ऑक्सीजन का, दैट इज इक्वल टू 32। और हमें क्या निकालना है, आपको रेशो निकालना है किसका, हाइड्रोजन कंपेयर करना है, मतलब रेशो निकालना है VO2 इज इक्वल टू वॉट, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यूज करो, VRMS इज इक्वल टू क्या है, VRMS इज इक्वल टू √3RT डिवाइड बाय m0। तो अगर हम यहाँ पे VO2 लेते हैं, VH2 पहले VH2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3RTH2 डिवाइड बाय MH2, क्योंकि उन्होंने दोनों अलग अलग दिए हैं, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे VO2 लेंगे, VO2 क्या आएगा, 3R एज इट इज़ रहेगा, TO2 आएगा, टेम्परेचर चेंज किया है, मोलर मास भी चेंज हुआ है ऑक्सीजन का, तो MO2। फिर इन दोनों का रेशो लो, बहुत सिंपल है, इन दोनों का अगर हमने रेशो लिया VH2 डिवाइड बाय VO2 तो हमें क्या मिलेगा, √3RTH2 डिवाइड बाय MH2 आएगा। सिमिलरली डिवाइड बाय 3RTO2 डिवाइड बाय MO2 आएगा। तो यहाँ पे 3R कैंसिल होगा, सेम टर्म्स कैंसिल होगी। तो इन दोनों को अगर हमने रूट में लिया तो हमें क्या मिलेगा, √ ये TH2 डिवाइड बाय MH2 एज इट इज़ रहेगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद MO2 ऊपर जाएगा, MO2 ऊपर जाएगा और TO2 नीचे आएगा। ओके, सभी टर्म्स पता है आपको, इनकी सबकी वैल्यू पता है, डाल दो। VH2 डिवाइड बाय VO2 इज इक्वल टू √TH2 कितना है 400 डिवाइड बाय MH2 कितना है 2 इंटू MO2 कितना है 32 डिवाइड बाय TO2 कितना है 300। इनको कैलकुलेट करो तो देखो कितना होगा, 2 16 × 32, 0 0 0 0 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू √16 4 × 64 डिवाइड बाय 3। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 डिवाइड बाय √3, यही फाइनल आंसर है। तो VH2 डिवाइड बाई VH2 हमें क्या मिलेगा, 8 डिवाइड बाय √3। ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, VH2 एज टू VO2 जो होने चाहिए था, कंपेयर करना था 8 एज टू √3। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं द रेशो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 8 एज टू √3। बहुत ही सिंपल था। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ तो आपको और इजी लगेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, वो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन अ ब्रीफ का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 kg/m³, डेंसिटी दी है यहाँ पे, एट अ प्रेशर ऑफ P दिया है 10⁵ N/m², फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बताती हूँ क्या है। पहले हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। तो देखो डेंसिटी उन्होंने कितनी दी है, डेंसिटी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। सो रो इज इक्वल टू 1.44 kg/m³ दिया है, 1.44 ओके kg/m³। और क्या दिया है, प्रेशर P इज इक्वल टू कितना दिया है, 10⁵ N/m²। ओके, और उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है VRMS। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रेशर का यूटिलाइज करना है, दोनों को कंबाइन करके उन्होंने पूछा है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, देखो P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस 1/3 N/V इंटू M इंटू VRMS²। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ऐसे ही तो हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे N इंटू M के लिए क्या, दिस इज द टोटल मास ऑफ द गैस। N इंटू M क्या होता है, इसके पहले हमने देखा P इज इक्वल टू
N इंटू एम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास होता है। तो हम लोग टोटल मास ऑफ द गैस m पुट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू। सो P इज इक्वल टू, अगर मैंने NM की जगह पे मास पुट किया तो 1/3 इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई V आएगा। सो यहाँ पे VRMS स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, तो M डिवाइड बाई V मतलब मास, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी पुट कर सकते हैं। मतलब P इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/3 इंटू रो इंटू VRMS स्क्वायर। तो अभी आपको रो पता है, P पता है, रो और P पता है, आपको क्या निकालना है, VRMS स्क्वायर निकालना है। तो पहले VRMS स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो, इसको एज इट इज़ रखो, VRMS स्क्वायर को एज इट इज़ रखो। ये 3 को इधर शिफ्ट करो तो 3P बन जाएगा, और रो को इधर शिफ्ट किया तो रो डिवाइड होगा। मतलब VRMS स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू 3P डिवाइड बाय रो। आपको P भी पता है, रो भी पता है, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे आएगा V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3 इंटू P की वैल्यू क्या है 10⁵ डिवाइड बाय रो कितना दिया है 1.44। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको 1.5 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी होगा। तो 1.5 ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाओ। 3 डिवाइड बाय 1.5 कितना आएगा 2, 1.5 2 ज़ा 3, तो ये 2 इंटू 10⁵ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इस साइड स्क्वायर रूट लेना है। तो इस साइड स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 5 नहीं चलेगा, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा। तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट है तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे। मैंने आपको बोला है लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट किया तो प्लस वैल्यू बढ़ती है, राइट में शिफ्ट किया तो माइनस वैल्यू बढ़ती है। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻1, कितना डिजिट शिफ्ट किया 1, तो यहाँ +1 होगा। अगर इधर शिफ्ट करते तो -1 होता, एक डिजिट शिफ्ट किया तो ये होगा 10⁵, क्योंकि हमें 5 का क्या करना था 6 करना था, इसलिए हमने पॉइंट इधर शिफ्ट किया। तो ये कितना बनेगा 0.2 इंटू 10⁶ बनेगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये VRMS स्क्वायर था, अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया। ओके, तो 0.2 का स्क्वायर रूट आपको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ा है लॉग टेबल, देखो फिजिक्स मॉम एजुकेशन में मैंने स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉग टेबल दिया है, वो वीडियो देखो। तो उसमें 0.2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 0.2 का स्क्वायर रूट आता है 0.4472। ओके, इंटू ये 10⁻6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10⁻3, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, उसका हाफ होता है ना। तो अगर मैंने ये 10⁻3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर लिखती हूँ, तो हमें मिलेगा VRMS इज इक्वल टू, ये 10⁻3 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 डिजिट कहाँ शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। मतलब ये हमें मिलेगा 447.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे कौन सी भी कंसेप्ट वो दे सकते हैं और उसके ऊपर से आपको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या यूटिलाइज, जैसे कि यहाँ पे NM को हमने मास लिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी दी है, बाय यूजिंग डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना था। ऐसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके वो लोग पूछ सकते, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको, ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने थोड़ा वेरिएशन आ सकता है आंसर में, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली 1.44 को हमने 1.5 मान लिया था। वैसे आप लोग लॉग टेबल का यूज़ करके 1.44 को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे आपका थोड़ा वेरिएशन आ सकता है आंसर में, बट ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड VRMS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फाइंड VRMS फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, A इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 1.3 10⁻3, 1.3 10⁻², 1.3 10⁻+2। तो सबसे पहले देखो टेम्परेचर उन्होंने कितना दिया है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। 27 डिग्री सेल्सियस, उसको पहले 27 + 273 डिग्री केल्विन में कर लो, 300 डिग्री केल्विन आएगा, राइट। और हाइड्रोजन का मोलर मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम इज इक्वल टू, किलोग्राम में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ऐसा यूनिट में चाहिए क्योंकि ये केल्विन में लिया है तो ये किलोग्राम में लेना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आएगा, VRMS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है √3RT
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 8.314, ये आपको पता होगी, जूल पर डिग्री केल्विन। 8.314 ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो पुट कर दो सभी वैल्यूज। 3 इंटू 8.314, हमेशा याद रखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। टी टेम्परेचर कितना दिया है 300, डिवाइड बाय ये मास कितना दिया है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको 8 मान लेते, तो ये होगा √3, 2 4 जा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। 4 इंटू 300 आएगा, इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 बनेगा, तो हमें मिलेगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, दैट मीन्स √36 इंटू ये बनेगा 10⁻3, 3 को मैंने 10⁻2 कर लिया, तो 10⁻2 इंटू 10⁻3 कितना होगा 10⁻5। समझ में आया मैंने क्या किया? ये टोटल आंसर आपका क्या आएगा, देखो 3600 आएगा, और ये 10⁻3 एज इट इज रहेगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा 36, देखो यहाँ पे हमें पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये 3 है, इसको 5 करके नहीं चलेगा, स्क्वायर रूट में 6 होना चाहिए, तो हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो ये क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻3 होगा, और इंटू 10⁻3 पॉइंट को मैंने राइट में शिफ्ट किया, सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो ये प्लस वैल्यू बढ़ेगी, तो 10⁻3 आया, 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो 3 कितना होगा अभी 6 होगा, तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा √3.6 इंटू 10⁻6, दैट मीन्स √3.6 इंटू 10⁻3। तो √3.6 कितना आता है, बाय यूजिंग लॉग टेबल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ नियरली इक्वल टू आएगा 1.3। ओके, √3.6, तो हमारा आंसर क्या है 1.3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में? ऐसे लॉजिक लगाते जाओ, इससे आपको पता चले, ये तो सभी सेम है, इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ये 10 टू द पावर चेक करो, दैट इज +3, तो मतलब हमारा आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, कमेंट अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एंड द RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे उन्होंने रिलेशन पूछा है स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एंड द RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का क्या रिलेशन है ये उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड का साउंड चैप्टर पता होना बहुत ज़रूरी है। साउंड चैप्टर में हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस का जो रिलेशन है वो डेरिवेशन देखा था, तो वो डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो मैं वापस बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इक्वल टू, वो हम लोग VS से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू √γRT डिवाइड बाय m0, वेयर यहाँ पे जो गामा है वो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV, ये सब 11th में आपका हुआ है। गामा मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो गामा की वैल्यू होती है, ये गामा की वैल्यू होती है, इट इज़ 5/3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी, राइट ना, दैट इज नियरली इक्वल टू 1.66 आपको मिलेगी, राइट। वही अगर हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखें, उन्होंने किसका रिलेशन पूछा है, स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस, तो स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस का ये रिलेशन है, ये इक्वेशन है। वही अगर हम लोग रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन देखें, ये आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बनेगा, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस रिलेशन इज वेयर gamma is equal to CP/CV and the value of gamma is 5/3, that is nearly equal to 1.66। सेकेंड पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, रूट मीन स्क्वायर मतलब VRMS का इक्वेशन अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू √3RT डिवाइड बाय m0, मतलब यहाँ गामा की जगह पे क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3,
गामा की जगह पे हमें 3 मिल रहा है और यहाँ साउंड में गामा कितना मिल रहा है 1.66। तो मुझे बताओ किसका गामा ज़्यादा है। यहाँ पे RMS वेलोसिटी का जो गामा है वो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स गामा इज़ लेस देन 3, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो गामा है, ये जो वैल्यू है ये 3 RT आ रही है और यहाँ गामा RT आ रहा है, दैट मीन्स गामा इज़ लेस देन 3। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स कैन नॉट मूव फास्टर देन एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट होते हैं, साउंड वेव उतनी फास्ट नहीं होती, ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हाउएवर द टू स्पीड्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये दोनों की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिर भी सेम हो, लेकिन साउंड वेव ज़्यादा फास्ट मूव नहीं हो सकती एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स से। ओके, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो किसका काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मीडियम का काम करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग साउंड वेव किसी मीडियम में से ट्रैवल करते हैं, वैक्यूम मीडियम में ट्रैवल करते हैं या फिर एयर मीडियम में ट्रैवल करते हैं। तो एयर मीडियम में क्या होते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, गैस भरा हुआ होता है। एयर में क्या है, गैसेस है। इसका मतलब जो गैसेस है वो मीडियम का काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो मीडियम का काम करते हैं। मॉलिक्यूल्स सर्व एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मॉलिक्यूल जो है वो मीडियम का काम करते हैं। समझ में आया सबको, ऐसे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ये नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया है, दोनों में रिलेशन पूछा है उन्होंने, साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस और RMS स्पीड, इन दोनों का क्या रिलेशन है ये उन्होंने पूछा है। तो बहुत ही सिंपल रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है। समझ में आया सबको। तो आई थिंक बच्चों ये टॉपिक यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं RMS वेलोसिटी पे, और भी कुछ बचा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं यहाँ पे। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नोट्स भी मैं उसके साथ साथ प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।